मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो मतलब मैं जानना चाहता हूँ। योर स्टोरी आपकी कहानी। आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आप वापस कब लौटेंगे? When will you return या when will you come back। कम बैक या रिटर्न दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कम बैक इस्तेमाल करें वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वापस कब लौटेंगे? When will you return या when will you come back। आप वापस कब लौटेंगे? कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तो आप बोलेंगे आई विल कम बैक इन फ्यू डेज। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। आई विल कम बैक इन फ्यू डेज। आई विल कम बैक इन फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। इन फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों में। आई विल कम बैक मतलब मैं वापस आ जाऊंगा। तुम बस अपना काम करते जाओ। यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब। यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब। तुम बस अपना काम करते जाओ। यहाँ जॉब का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, आप जो कर रहे हो वो आप करते जाओ। यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब। तुम बस अपना काम करते जाओ। तुम बहुत बदतमीज हो। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर इल मैनर्ड। यू आर इल मैनर्ड। तुम बहुत बदतमीज हो। इल मैनर्ड का मतलब बदतमीज या है ना, बुरा भावना सोचने वाले, बहुत गलत सोचने वाले, बहुत बुरा भला कहने वाले। तो यू आर इल मैनर्ड। तुम बहुत बदतमीज हो। बदतमीज का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। मान लेना या कोई भी चीज़ स्वीकार कर लेना, उसे हम इंग्लिश में एडमिट या एक्सेप्ट कहते हैं। एक्सेप्ट मतलब मान लेना। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। मेरी गलती मुझे मान लेनी चाहिए थी। यह रेग्रेट है, ठीक है, पछतावा हो रहा है। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। क्या आपने मुझे पहचाना? डिड यू रिकॉग्नाइज मी। डिड यू रिकॉग्नाइज मी। क्या आपने मुझे पहचाना? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। डिड यू रिकॉग्नाइज मी। क्या आपने मुझे पहचाना? क्षमा करें, मैं आपको पहचाना नहीं। तो आपको अगर जवाब देना है तो आप बोलेंगे सॉरी, आई कुडेंट रिकॉग्नाइज यू। आई कुडेंट रिकॉग्नाइज यू। या आप शॉर्ट में भी रिप्लाई दे सकते हैं, सॉरी आई कुडेंट, मतलब मैं आपको नहीं पहचान सका। आई कुडेंट रिकॉग्नाइज यू, ये फुल रिप्लाई होता है। तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो। यू आर नो लंगर अ किड, यू हैव ग्रोन अप। यू आर नो लंगर अ किड, यू हैव ग्रोन अप। तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो। नो लंगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ अब वैसे ही नहीं रहा, चेंज हो गया है, ठीक है। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट टू समवन। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप गुस्सा में भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाउ कैन यू डू दैट टू समवन। आप किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट टू समवन। टू समवन मतलब किसी के साथ, ठीक है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है अस्वीकार्य। अस्वीकार्य मतलब ऐसा कोई बात जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, जिसे कोई नहीं मान सकता, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहा है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये टोटली, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं अब आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तो बोलेंगे आई कैंट ट्रस्ट यू एनी मोर। मैं अब आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आई कैंट ट्रस्ट यू एनी मोर मतलब और मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई कांट काउंट ऑन यू एनी मोर। काउंट ऑन का मतलब भी होता है भरोसा करना, वो फ्रेजल वर्ब है। इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताएं। इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू नीड एनीथिंग मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताइए या प्लीज़ मुझे जानकारी दीजिए, ये हो कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताइए। इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो। नाम तो आपने सुना ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम।
यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, नाम तो आपने सुना ही होगा। कोई फिल्म में डायलॉग भी है ये, नाम तो आपने सुना ही होगा, तो बोलता है ना यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, नाम तो आपने सुना ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम। सच में मुझे बिल्कुल पता नहीं है। रियली आई हैव नो आइडिया एट ऑल, रियली आई हैव नो आइडिया एट ऑल, रियली मतलब सच में या वाकई में, वाकई में मुझे कुछ पता नहीं है। रियली आई हैव नो आइडिया एट ऑल, बिल्कुल पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, उसका मतलब होता है आई हैव नो आइडिया। मुझे पता है कि यह करना मुश्किल है लेकिन यह संभव है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू डू बट इट इज़ पॉसिबल, मुझे पता है यह करना मुश्किल है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू डू, लेकिन यह संभव है, बट इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, इट इज़ पॉसिबल यह संभव है। इट्स डिफ़िकल्ट मतलब यह मुश्किल है, ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट टू डू, यह करना मुश्किल है। मुझे उसे देखे हुए 3 महीने हो गया है। इट्स बीन 3 months सिंस आई हैव सीन हर, इट्स बीन 3 months सिंस आई हैव सीन हर, मुझे उसे देखे हुए 3 महीना हो गया है। देखिए इट्स बिन 3 months का मतलब 3 महीना हो चुके हैं। सिंस आई हैव सीन हर मतलब जब से मैंने उसे देखा है 3 महीने हो चुके हैं। इट्स बिन 3 months सिंस आई हैव सीन हर, मुझे उसे देखे हुए 3 महीने हो गया है। यहाँ पे हर इसलिए क्योंकि महिला को बोलना है तो आप हर बोलेंगे, पुरुष को बोलना है तो आप हिम बोलेंगे। इट्स बिन 3 months सिंस आई हैव सीन हिम, अगर कोई पुरुष है तो। उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स बिन अ वाइल सिंस आई हैव सीन हर। फिर यहाँ पे अगर पुरुष को बोलना है तो आप हर के जगह हिम कर देंगे, हो जाएगा। इट्स बिन अ वाइल मतलब काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है। सिंस आई हैव सीन हर, उसे देखे हुए या जब से मैंने उसे देखा है। मैं शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ईगरली वेटिंग फॉर शाहरुख खान्स अपकमिंग मूवी। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर शाहरुख खान्स अपकमिंग मूवी। ईगरली वेटिंग का मतलब होता है बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार होना, ठीक है। आई एम ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, किसके लिए? फॉर शाहरुख खान्स अपकमिंग मूवी, शाहरुख खान की आने वाली मूवी के लिए। मैंने शाहरुख खान की लगभग सभी फिल्में देखी है, तो हम इसे बोलेंगे आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल मूवीज ऑफ शाहरुख खान। आई हैव वॉच्ड मतलब मैंने देखी है, ऑलमोस्ट ऑल मूवीज लगभग सभी फिल्म ऑफ शाहरुख खान, शाहरुख खान का। आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल मूवीज ऑफ शाहरुख खान, मैंने शाहरुख खान की लगभग सभी फिल्में देखी है। ऑलमोस्ट ऑल मूवीज मतलब लगभग सभी फिल्में, ठीक है। मुझे रोमांचक फिल्म देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग थ्रिलर मूवी। आई लाइक वॉचिंग थ्रिलर मूवी, थ्रिलर मूवी मतलब रोमांचक फिल्म, ठीक है। आपने देखा होगा दृश्यम या सीआईडी, वो सब एक थ्रिलर के कैटेगरी में आता है। सीआईडी जो है थ्रिलर और ड्रामा दोनों के बीच में, थ्रिलर एक ऐसा जो आपको फंसा के रखता है, ठीक है। मुझे रोमांचक फिल्म देखना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग द थ्रिलर मूवी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक टू वॉच थ्रिलर मूवी, ठीक है। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर चैनल। अगर सही में दोस्तों अगर आपको चैनल को मुझे मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में भी ये सेंटेंस आप ज़रूर लिखिए अगर सच में आपको सीखने को कुछ मिलता है तो। आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर चैनल, आपके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत हो गया अपना प्रमोशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैलेंज है आपके लिए, मेरी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। इसे आप अंग्रेजी में सही अनुवाद करें और कमेंट में लिखें। इसे आपको अंग्रेजी में सही अनुवाद करना है और कमेंट में लिखना है, ठीक है। मेरी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, आज का चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।